बच्चों, इस सबक को दो हिस्सों में बांटा गया। 5.1 हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक, 5.2 तरक्की पजीर अकल वाला इंसान और तहजीब। अब हुनरमंद इंसान किसे कहेंगे? हुनरमंद इंसान यानी अपने हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। सबसे पहले बर्रे आजम अफ्रीका में तंजानिया और केनिया, इन दोनों मुल्कों के आसपास इसके बाकियात पाए गए। साइंसदान लोई लेकी ने इसकी खोज लगाई और इसे होमो हेबिलिस नाम दिया। लातीनी जबान में होमो का मतलब होता है इंसान और हेबिलिस का मतलब होता है अपने हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। ये इंसान दोनों पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था, लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी, उसमें मामूली सा झुकाव था। इसका दिमाग जिसामत में ईब बंदर के दिमाग से बड़ा था। इसके हथियार बड़े जानवरों के शिकार के लिए कारआमद नहीं थे। इस बात से पता चलता है कि यह इंसान छोटे जानवरों का शिकार करता होगा। बच्चों, अगला मरहला है सीधी पुश्त वाला इंसान। ये इर्तिका का अगला मरहला। इस इंसान को होमो इरिक्टस नाम भी दिया गया। इरिक्टस का मतलब होता है सीधा खड़ा होने वाला। ये इंसान हुनरमंद इंसान से ज्यादा ज़हीन था और ग्रोह में जिंदगी बसर करता था। इसके जमाने में एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जंगल में आग लगी। उस आग को देखकर ये आग से आगा हुआ। उसने उस आग को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसका हुनर भी सीख लिया था। इसके जमाने में जमीन का बड़ा हिस्सा बर्फीला था। ऐसे दुश्वार गुजार इलाके में जिंदा रहना इसके लिए दुश्वार था, लेकिन इस आग के इस्तेमाल की वजह से उसने ऐसे इलाके में भी वो जिंदा रहा। इसके हथियार भी बेहतर थे और वो दस्ती कुल्हाड़ी भी इस्तेमाल करता था। इर्तिका का अगला मरहला है ताकतवर इंसान। ये जिसामत में काफी तनुमंद था और ताकतवर था। इसके बाकियात सबसे पहले मुल्क जर्मनी में नेंडरथील के मकाम पर पाए गए, इसलिए इसे नेंडरथील इंसान भी कहा जाता है। ये इंसान गारों में जिंदगी बसर किया करता था। गोल पत्थरों को तराशकर इसने औजार बनाए और उन औजारों को इसने लंबी हड्डी और लंबे डंडों पर लगाकर इसने भाला बनाया, कुल्हाड़ी बनाई। ये इंसान बड़े जानवरों का शिकार किया करता था, जिसमें वो भाले का इस्तेमाल करता और उन जानवरों को शिकार करने के बाद वो उसका गोश्त गिजा के तौर पर इस्तेमाल करता और चमड़े से उसने फिर कपड़े तैयार किए और उन कपड़ों को वो लिबास के तौर पर इस्तेमाल करता था। इसने आग पैदा करने का हुनर भी सीख लिया था। अब आग किस तरह से पैदा की? उसने 2 चकमाक पत्थर लिए, उनको एक दूसरे पर रगड़ा, जिससे चिंगारी पैदा हुई और इस तरह उसने आग पैदा करने का हुनर भी सीख लिया। आग पैदा करने का हुनर सीखने से पहले वो जानवरों का कच्चा गोश्त खाता था, अनाज खाता था, लेकिन आग पैदा करने के बाद उसने उसी गोश्त को उस आग पर भुना और भुना हुआ गोश्त गिजा के तौर पर इस्तेमाल करने लगा। उसे अपनी बात दूसरों तक अगर पहुंचाना होती तो हलक से मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालता और इस तरह से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा दिया करता था। इन इंसानों के गुरुओं में जब किसी की मौत होती तो वो उस मुर्दे को जब दफनाते तो उसके जिस्म पर लाल मिट्टी मल दिया करते थे और साथ में औजार, जानवरों के सींग वगैरह भी रख दिया करते थे, जिससे पता चलता है कि मुर्दों को दफनाते वक्त वो इस तरह की रस्म अदा किया करते होंगे। बच्चों, ताकतवर इंसान के मुकाबले में ज्यादा तरक्की याफ्ता इंसान को अक्लमंद इंसान कहते हैं। अब इस अक्लमंद इंसान के बारे में हम बाद में मालूमात हासिल करेंगे।